हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूसी द अनफॉरगेटिंग केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पूरे कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर में अगर कोई सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट चीज बच्चों को लगती है तो वो लगती है कि ओपन स्ट्रक्चर से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। नाउ डोंट वरी, इस वीडियो में हम लोग ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसी से फ्रक्टोज, डाइसैकेराइड्स, हर एक चीज आसान हो जाएगी। शुरू करने के पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक। नाउ इसमें है क्या चीज, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक मेन फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है? CHO बोले तो एल्डिहाइड। ऑलराइट, तो भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर हमारी जिंदगी तो ओपन स्ट्रक्चर से एकदम अच्छी ही थी। हमें पता था भाई 6 कार्बन बनाने हैं, बीच में OH घुसाने हैं, ऊपर स्टार्टिंग में CHO, लास्ट में CH2OH। जिंदगी आसान थी सर, क्यों ये बीच में साइक्लिक आ गया? कैसा है कि बायोकेमिस्ट जैसे जैसे स्ट्रक्चर को स्टडी करते जा रहे थे, उसके केमिकल रिएक्शन को, तब तब नई चीजें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और ज्यादा हम समझ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अब ग्लूकोज में एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, तो भाई साहब वो तो एल्डिहाइड के सारे रिएक्शन दिखाना चाहिए कि नहीं? बट ऐसा दिखा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, शिफ्ट टेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना है। शिफ्ट टेस्ट कौन से चैप्टर में पढ़ा था? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्या होता है उसमें? आप शिफ्ट रिएजेंट ले लो जो कि कलरलेस होता है। अगर वो किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा? पिंक और मेजेंटा कलर आपको मिलेगा। राइट, सो दिस इज द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज ये टेस्ट दिखाना चाहिए ना, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, बट ससुरी दिखाता ही नहीं है। केमिस्ट बार बार शिफ्ट रिएजेंट डालते गए, पिंक कलर मेजेंटा कलर मिलता ही नहीं है। बोला कुछ तो यहाँ पे लफड़ा है। यही नहीं, अब आगे सुनिए। एडिशन रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, ये भी हमने एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में पढ़ा है कि भैया एल्डिहाइड को अगर आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करो तो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। याद है एल्डिहाइड्स में हमने सारे एडिशन रिएक्शंस किए थे, उसमें से दिस इज वन ऑफ द एडिशन रिएक्शन। तो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, तो एल्डिहाइड ये रिएक्शन दिखाता है, बट ग्लूकोज ससुरी दिखाता ही नहीं है एल्डिहाइड होने के बावजूद। यही नहीं, और आगे सुनिए। रिएक्शन विथ NH2OH। NH2OH क्या है याद करो? हाइड्रोक्सिलामाइन। हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ ये क्या है अपना? ये है एल्डिहाइड। हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देता है? ऑक्साइन। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ऑक्साइन तो ग्लूकोज बनाता है, हमने वो जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में सारे रिएक्शंस पढ़े थे उसमें तो ऑक्साइन दिखाता है। हाँ, ग्लूकोज, ऑर्डिनरी ग्लूकोज ऑक्साइन बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट ग्लूकोज का अगर हम पेंटा एसिटेट लें, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, तो इसमें भी तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो ऐसे ही इंटैक्ट है ना, तो रिएक्ट करना चाहिए, ऑक्साइन दिखाना चाहिए, बट ससुरी दिखाता नहीं है। बायोकेमिस्ट परेशान कि ये क्या लफड़ा है। बायोकेमिस्ट बोल रहे मेरे गर्लफ्रेंड से ज्यादा टेंट्रम तो ये ग्लूकोज दिखा रहा है। हाँ, किसी में चीज में भी बात नहीं मान रहा है, तो इसका कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो और स्टडी किया, बोलते ना कि प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप में और टाइम दो, सोल्यूशन निकालो। तो बायोकेमिस्ट भी ग्लूकोज के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। ओके, उसके रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम देने लगे। फिर पता चला जैसे गर्लफ्रेंड के अलग अलग रूप होते हैं, ग्लूकोज के भी 2 रूप हैं। एक है अल्फा फॉर्म और एक है बीटा फॉर्म। ओके, सो देयर आर 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। अब देखा गया है कि अल्फा फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन है और इसका थोड़ा सा ज्यादा है 423 केल्विन। कैसे ऑब्टेन होता है, बनाने का तरीका दोनों का अलग है। ग्लूकोज से ही मिलता है क्रिस्टलाइजेशन करने पे, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से, और टेम्परेचर अलग है 303 केल्विन। राइट साइड में बीटा में देखेंगे तो
सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लेना है, बट तापमान थोड़ा सा ज्यादा है। देखो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में अल्फा और बीटा का ये डिफरेंस पूछेंगे, क्योंकि पूछने के लिए दुनिया भर की चीजें हैं इस चैप्टर में, और अगर ये पुद्दू सा सवाल एग्जाम में पूछ लिया तो एग्जामिनर को तो क्या ही बोलेंगे, राइट। तो एक बार सिर्फ ऐसा ओवरव्यू है, नहीं पढ़ के गया तो आई डोंट थिंक ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट हाँ पढ़ लेंगे तो बढ़िया ही है। सो दो फॉर्म है, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो बायोकेमिस्ट को समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ लफड़ा है, ओपन चेन से सारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। ओके, फिर उन्होंने देखा कि ये है दो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने नाम भी लिख दिया है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस। अब ये जो कैपिटल डी है और ये जो प्लस है, इसका मतलब हमने कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो में पढ़ लिया है। सिर्फ यहाँ पे न्यू क्या है, अल्फा और बीटा, वो मैं डिटेल में थोड़ी देर में ही बताता हूँ। सिर्फ डिफरेंस अगर दोनों स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पर OH जो है नीचे है और यहाँ पे OH ऊपर है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। ओके, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर यहाँ पे OH नीचे है और यहाँ पर OH ऊपर है, तो ये प्लस और ये माइनस क्यों नहीं है, सोचो। देखो एक ही कार्बन पे ऊपर नीचे हुआ है ना। प्लस और माइनस कब हो जाता है, जब इनैंशियोमर्स होते हैं, जब मिरर इमेजेस बन जाता है। ये मिरर इमेज मतलब सारे OH के पोजीशन आपको उल्टे करने होंगे, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कार्बन पे है ना, सो प्लस से माइनस नहीं होगा। ठीक है, खैर हमारा मुद्दा क्या है इस वीडियो का, साइक्लिक स्ट्रक्चर समझना कि कैसे बनाते हैं। चलो लेट्स अंडरस्टैंड दैट, बट उसके पहले हेमी एसिटाल का रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ससुरा साइक्लिक स्ट्रक्चर का वीडियो है, उसको छोड़ के दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। भैया बेस थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए कि कैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, तो चीजें ज्यादा समझ में आती है। ओके, चलिए अभी लेट्स अंडरस्टैंड हेमी एसिटाल एंड एसिटाल। ये पढ़ा था हमने एल्डिहाइड के चैप्टर में, तो पहले एक एल्डिहाइड ले लेते हैं। लेट्स से R C डबल बॉन्ड OH प्लस C। ओके, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं कि भैया दिस इज एल्डिहाइड। यहाँ पे मैं ले लेता हूं ROH। ओके, इसको जस्ट टू डिफरेंशिएट R को R डैश ले लेता हूं या R प्राइम। ओके, ये हो गया अपना अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राई HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल होता है ना। होगा क्या, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहाँ पर अल्कोहल के पास यहाँ पर लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो बताइए ऑक्सीजन कहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा कि ऑक्सीजन पे करेगा, सोचो। कार्बन पे करेगा ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव है यहाँ पे। सो ई ससुरी जाएगा यहाँ पे, अटैक करेगा, तो एक नया बॉन्ड बनता है, तो पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है, तो पुराना बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया। और यहाँ पे रिएक्शन मिलेगा RCH, नीचे में लिख देता हूं OR डैश, और ऊपर O माइनस आएगा, बट माइनस के बाजू में H प्लस आ जाता है तो OH हो जाएगा। ठीक है, ये वाला H आ गया। ओके, ना ये जो प्रोडक्ट बना है इसी को जनरल टर्म्स में हम लोग हेमी एसिटाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटाल। ओके, ना हेमी एसिटाल में सेंट्रल कार्बन को आप ध्यान से देखो, ये वाले कार्बन को, ऊपर इस भाई साहब के OH है, नीचे OR है, एक साइड में R है और चौथे साइड में H है, मतलब एक कायरल कार्बन मिल रहा है। ये ध्यान रखना, ओके, क्योंकि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा ही कुछ हमें दिखने वाला है, हेमी एसिटाल। ये आगे फर्दर रिएक्ट होके एसिटाल भी देता है, बट वो फिलहाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन्स में आपने वो रिएक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, हेमी एसिटाल पढ़ लिया। तो हेमी एसिटाल बनाने के लिए अगर मैं पूछूं आपको दो कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, तो एक है एल्डिहाइड, दूसरा है अल्कोहल। ओके, एक एल्डिहाइड, दूसरा अल्कोहल। चलो अब हम बनाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। फाइनली, कुछ लोग बोल रहे फाइनली भाई मुद्दे की बात कर रहा है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। ऑलराइट,
अपने पास यहां पर है CHO को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, C डबल बॉन्ड OH। नीचे कितने कार्बन बनाने हैं? 5 बनाने, बीच में 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4 और लास्ट में आता है CH2OH। OH राइट में, थर्ड कार्बन पे लेफ्ट में। ओके, अब तक तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर की आदत आप लोगों को हो गई होगी। ऑलराइट, सो दिस इज अवर ग्लूकोज, राइट? ओके, लेट्स चेंज द कलर। ओके, अब यहां पे भी हेमी एसिटाल बनता है, बट अलग से अल्कोहल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। और भाई दुनिया भर के, अरे यहां पर एक गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। कुछ लोग वीडियो में अरे गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं फिक्स। भाई रुक जा, यहाँ पे एच आएगा ना। ओप, यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ यहाँ पर है। फटाफट पढ़ाने में ऐसे लफड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर OH राइट में, यहाँ पर H अभी दिख रहा है। अब इसकी शक्ल सही दिख रही है, चलो बढ़िया। ओके, क्या बात कर रहे थे? हाँ, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड आ गया और दुनिया भर के OH ग्रुप है, तो अलग से अल्कोहल लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ओके, ऑलराइट, अब सवाल ये आता है कि सर इतने सारे अल्कोहल है, तो कौन सा अल्कोहल अटैक करेगा एल्डिहाइड पे? ओके, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला अल्कोहल, दिस इज गोना अटैक। आई टेल यू द रीजन इन जस्ट 1 सेकेंड। सो इसको पहले अटैक करवा देते हैं। ये अटैक किया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। पहले वाले रिएक्शन के जैसा ही हो रहा है। OH अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पे। ओके, लेट्स टेक इट इजी। ओके, आगे क्या होगा? ये बन जाएगा COH। ओके, H को मैं यहां पे ऐसे लिख लेता हूं। ऑलराइट, 1 2 3 4, बाकी के OH कुछ नहीं, तमाशा देखेंगे सिर्फ। ओके, उनको एज इट इज आप ड्रॉ कर लो। ये बन गया। ओके, अब ऑक्सीजन जो है इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि भैया ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ध्यान रहे, यहां पर ये जो है ये कार्बन एटम्स नहीं है। ये आप चाहिए तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। I'll tell you in just 1 second। आप चाहिए तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे, वो भी चलेगा। ओके, बट किताबों में इस तरीके से दिया है, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि दिस इज नॉट कार्बन। इसको कार्बन अज्यूम मत कर लेना। ओके, अब सवाल ये है कि सर ये जो 5th कार्बन का OH है उसी ने क्यों रिएक्ट किया? अब ध्यान से देखिए कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है यहां पे। काउंट करें। चलो, यहां पर एक रिंग बन रहा है ना। अच्छा, ये तो पता है ना, रिंग बन रहा है। देखो यहां पे पहला कार्बन, ओके, दूसरा, 3 4 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। 6 मेंबर्ड रिंग अच्छी से स्टेबल होती है, बहुत बढ़िया से स्टेबल होती है। उसके बाद में 5 मेंबर्ड होती है। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। सो 4 मेंबर्ड इज लेस स्टेबल, 3 तो घटिया है एकदम। अच्छे से याद रखो, 6 मेंबर्ड इज वेरी मच स्टेबल, इसीलिए वो 5th कार्बन का OH अटैक करता है। चलो, अब इसको मैं नंबरिंग भी दे देता हूं। लेट्स से दिस वाज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑलराइट, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। अब 6 मेंबर्ड रिंग बना ना, जिसमें से एक ऑक्सीजन है, तो ये O बना दिया मैंने यहां पे। ओके, ये बन गया ना 6 मेंबर्ड रिंग विथ 1 ऑक्सीजन। अब यहां पे ये वाला जो कार्बन है इसको नंबर 1 बोलो। इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। 6 कहां आएगा थोड़ी देर में बताता हूं। ऑलराइट, सो लुक एट द फर्स्ट कार्बन। ये फर्स्ट कार्बन पे क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक OH है।
तो क्या करो, लाइन बनाओ, हाइड्रोजन एंड OH बनाना। अब आप सवाल ये आएगा, सर OH को हम नीचे ड्रॉ करें कि ऊपर ड्रॉ करें, मतलब OH नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। इस केस में OH हम नीचे बनाते हैं। आई विल टेल यू द रीजन। हमेशा ऐसे याद रखो, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, आप लोग लिख लो, राइट डाउन अल्फा, जल्दी जल्दी, राइट डाउन अल्फा। मैंने क्या बोला, राइट डाउन अल्फा। मैं इस राइट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये राइट के बारे में बात कर रहा हूं। जो राइट में आएगा, कहां राइट में, ओपन स्ट्रक्चर में जो राइट साइड में है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में डाउन में जाएगा। अब देखो OH राइट साइड में था, राइट, इसलिए मैंने नीचे बनाया। चलो अभी सेकंड कार्बन पे फिर आप लोग बताओ क्या करूं मैं, OH नीचे बनाओ कि ऊपर बनाओ। OH सेकंड कार्बन पे राइट में है तो आपको डाउन में बनाना है, तो ये डाउन में आ जाएगा OH। क्लियर है? अब देखो थर्ड पे बताइए, थर्ड पे बताइए। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में है, राइट में नहीं है। तो राइट में होते तो डाउन में बनाते, तो इसमें डाउन में नहीं आएगा, तो अप में आएगा। OH ऊपर बना लो। फिफ्थ कार्बन पे सोचो कहां पर आएगा OH, राइट में है ना, तो डाउन में बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? फिफ्थ कार्बन पे अगर आप ध्यान से देखो तो फिफ्थ कार्बन पे क्या है, यहां पर हाइड्रोजन है और ये CH2OH है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अवॉइड करने के लिए रिंग में हाइड्रोजन, ये साइड में हाइड्रोजन ड्रॉ करो और बाहर की तरफ CH2OH ड्रॉ करो। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, अगेन एक और बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले क्या करना है, आपको 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है। 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है। ओके, बना लिया। फिर सब जगह आप लाइन मार दो, ऐसे लाइन मार तो सकते हो ना, वेरी गुड। अब आपको पता है कि ये वाला फर्स्ट कार्बन है और ग्लूकोज में सिर्फ थर्ड कार्बन में ही OH लेफ्ट साइड में, बाकी सब तो राइट साइड में, तो बाकी तो OH डाउन में ही आएंगे रिंग में, तो डाउन। सेकंड पे भी डाउन। थर्ड पे ग्लूकोज में लेफ्ट साइड में होता है तो OH अप आएगा, बाकी सब डाउन। ओके, और लास्ट कार्बन पे OH नहीं है, H है, और ऊपर क्या आ जाएगा, CH2OH। दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसका नाम समझते हैं। ओके, ये D है, कैपिटल D। क्यों कैपिटल D के लिए, मतलब कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सा कार्बन का OH दिखा जाता है, लास्ट असिमेट्रिक कार्बन। यहां पे लास्ट असिमेट्रिक कार्बन ये है, फिफ्थ कार्बन यहां पर। तो OH राइट साइड में है तो D इसलिए आया, कैपिटल D इसलिए लिखता है कि OH राइट में है, ठीक है। और नॉर्मली जो ग्लूकोज होता है उसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है कि लेवो, वो डेक्स्ट्रो होता है, तो यहां पे प्लस लिखता हूं और इसके नाम में आ जाएगा ग्लूकोपाइरानोस। अब इसको पाइरानोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पाइरान रिंग की तरह दिखता है। यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड पाइरान, सिर्फ डबल बॉन्ड मिसिंग है, बाकी रिजेम्बलेंस जो है वो पाइरान की तरह है, इसलिए हम इसको ग्लूकोपाइरानोस, नोस मतलब ग्लूकोज। ओके ओके, ग्लूकोपाइरानोस। अब एक और चीज हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि स्टार्टिंग में मैंने अल्फा लिखा था। अब ये अल्फा क्यों लिखते हैं, पाइरानोस तो समझ में आ गया, अल्फा क्यों लिखते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, यहां पे लिखता हूं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, जो कार्बन एल्डिहाइडिक या कीटोनिक था ग्लूकोज में उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। अब आप बताओ, ग्लूकोज में 1 से लेकर 6 तक कार्बन है, कौन सा वाला कार्बन एल्डिहाइडिक था, नंबर 1। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप लोग मुझे बताइए एनोमेरिक कार्बन या एल्डिहाइडिक कार्बन कौन सा होगा, उसमें भी नंबर 1 ही होगा। सो ये वाला जो कार्बन है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। सर वो तो समझ गया, ठीक है एनोमेरिक, बट अल्फा क्यों बोलता है। यहां पे मैंने क्या लिखाया था, राइट डाउन। ये तो ट्रिक OH ऊपर नीचे के लिए थी, और डाउन हुआ तो अल्फा। तो एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH डाउन हुआ तो अल्फा,
सिर्फ एनोमेरिक पे ही देखना है और दूसरा कार्बन मत देखना। ओके, एनोमेरिक कार्बन पे OH डाउन में है इसलिए अल्फा। तो अगर बीटा बनाना है तो सोचो क्या करेंगे, सोचो बीटा बनाना है तो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन का OH ऊपर बना लेना। ओके, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे सिर्फ OH ऊपर बनाया था और यहाँ पे OH नीचे था, इसलिए अल्फा बीटा। तो ये ट्रिक याद रखो, राइट डाउन अल्फा, बाकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ऑलराइट, so this is how you draw the cyclic structure of glucose। अगर किसी ने पूछा कि ग्लूकोज का जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो तो कौन से कार्बन का OH अटैक करता है एल्डिहाइड पे, सो व्हाट इज योर आंसर? कौन से कार्बन का OH अटैक करता है एल्डिहाइड पे, सो फिफ्थ कार्बन का OH अटैक करता है। किसी ने पूछा व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन, सो द एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बन इज योर एनोमेरिक कार्बन, जो कि ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 1 है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ साइक्लिक स्ट्रक्चर। इस पूरे वीडियो में अगर शॉर्ट में कोई चीज सीख के जानी है ना तो क्या सीख के जाओगे? राइट डाउन अल्फा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर सीखते हैं। थैंक यू।